हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की एग्जांपल है SHE इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मीन्स ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी हमको वैल्यू पता होती है या फिर हम उसको कंसिडर करते हैं ज़ीरो या फिर एग्जैक्टली उसका जो पोटेंशियल है वो पता होता है। और इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम अनदर इलेक्ट्रोड का सेल्फ पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे को पता नहीं है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, उसका पता करना है तो हम इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प लेके पता कर सकते हैं। देखो, जब हम गैल्वेनिक सेल यूज़ करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक लेते हैं हम एनोड, दूसरा लेते हैं हम कैथोड। और इनका जो सेल हमने गैल्वेनिक सेल यहाँ पर जो यहाँ तैयार किया है, तो इस सेल का पोटेंशियल हमको मिलता है विद यहाँ पर इस पे वोल्ट मीटर पे। तो ये हमको पूरे सेल का पोटेंशियल मिलता है, मतलब कैथोड का भी मिलता है, एनोड का भी मिलता है और कैथोड का भी। ये दोनों का प्लस करके सम कर जो सेल का पोटेंशियल मिलता है वो वोल्ट मीटर के ऊपर उसकी रीडिंग आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमको किसी एक सेल का पोटेंशियल पता करना है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल पता करना है, आइदर दिस वन एनोड का या फिर कैथोड का। तो फिर उस टाइम पर हम क्या करेंगे, मतलब इसमें तो हमको दोनों का ही मिल रहा है लेकिन हमको किसी एक का ही हमको सेल पोटेंशियल पता करना है। तो उस टाइम पर हम यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। मतलब ये जो आपके पास में एक इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम ऐसा पोटेंशियल लेंगे जिसका पोटेंशियल ज़ीरो हो या फिर एग्जैक्टली हमको नोन हो, तो जितना पोटेंशियल है। तो क्या करते हैं हम, आपको पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो यहाँ पर अगर कैथोड हमारे पास में अगर एग्जैक्टली नोन है या फिर इसका हमने पोटेंशियल इस तरीके से मेंटेन किया कि इसका पोटेंशियल आ गया ज़ीरो, तो अब हमारे पास वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसकी रहेगी, एनोड की रीडिंग रहेगी। मतलब अगर हमारे पास में ये सेल अगर जिंक है तो जो आंसर आने वाला है तो वो सिर्फ जिंक का आंसर आएगा, क्योंकि कैथोड को तो वो ज़ीरो हो गया। तो ऐसा मतलब कि क्या करते हैं हम कि जो एक इलेक्ट्रोड है तो उसका हम पोटेंशियल एग्जैक्टली नोन रखते हैं और आर्बिट्रली टेकन एज ज़ीरो या फिर ज़बरदस्ती हम उसको ज़ीरो कर उसको कंसिडर करते हैं। एंड इलेक्ट्रोड वुड्स पोटेंशियल इज एग्जैक्टली नोन और आर्बिट्रली टेकन एज ज़ीरो इज कॉल्ड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैज़ टू बी रिप्रोड्यूसिबल। हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद हम दूसरी बार से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड कपल्ड विथ सम अदर इलेक्ट्रोड, और इसको कपल कर सकते हैं, मतलब इसको अटैच कर सकते हैं दूसरे किसी इलेक्ट्रोड के साथ में, कि ऐसा इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, कि उस इलेक्ट्रोड का हमको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना हो, उसके लिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो टू टाइप्स के रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की एग्जाम्पल, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। मतलब S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड। SHE इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, कि कैसे हम SHE इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं हम यहाँ पर प्लैटिनम की प्लेट, ये आपको नज़र आ रही है, ये प्लैटिनम की प्लेट है और इस प्लैटिनम की प्लेट पर एक कोट है प्लैटिनम ब्लैक का जो यूज़ हो रहा है एज अ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड हो गया ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। और फिर इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया है इस एक्सटर्नल, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सर्किट से, मतलब एक वायर से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो ये जो एक्सटर्नल सर्किट है ये वोल्ट मीटर से जाकर ये अटैच हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल सर्किट से हमने इसको सील यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है और फिर इसको सील किया है विद द हेल्प ऑफ दिस नैरो ग्लास ट्यूब। ये जो आपको एक छोटी सी, आपको एक नैरो पतली सी आपको ग्लास ट्यूब नज़र आ रही है, इस ग्लास ट्यूब से हमने उसको सील
सील कर दिया है और जिसके अंदर है मर्क्यूरी, इसके अंदर है मर्क्यूरी और इसको सराउंड किया है, इसको यहाँ पर घेर के रख दिया है एक ग्लास जैकेट से, आउटर ग्लास जैकेट से। SHA कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम प्लेट है और कोटेड है विथ प्लैटिनम ब्लैक यूज एज अ इलेक्ट्रोड, उसको हम एज अ इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट थ्रू सील्ड नैरो ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी, और इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया है, ये जो हमारे पास वायर है जिसे हम सर्किट कह रहे हैं, और उसको सील किया है इस नैरो ग्लास ट्यूब में जिसके अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट है, और उसको हमने इस इलेक्ट्रोड को सराउंड कर दिया इस आउटर जैकेट से। अब ये जो प्लैटिनम का हमारे पास में इलेक्ट्रोड मिल गया, तो ये जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है इसको इमर्स करें, मतलब डिप करें हमने किसके अंदर, 1 मोलर H पॉजिटिव आयनिक सोल्यूशन के अंदर, कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहे, लाइक HCl का सोल्यूशन है, तो HCl का एक्वस सोल्यूशन है तो जिसमें H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ऐसा सोल्यूशन हमको लेना है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट रहे। और इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसमें हम ये डिज़ोल्व हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर, द सॉल्यूशन इज केप्ट सैचुरेटेड विद डिज़ोल्व हाइड्रोजन गैस बाय बबलिंग हाइड्रोजन गैस अंडर 1 atmospheric pressure through the side tube of jacket as shown in figure। ये जो आपको जैकेट में, ये तो आपको यहाँ पर आउटलेट दिख रहा है, यहाँ पर सॉरी इनलेट दिख रहा है आपको, इस इनलेट के थ्रू हम यहाँ पर प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, जिसका हम स्टैंडर्ड प्रेशर मेंटेन करेंगे 1 atmospheric प्रेशर, तो इस प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को हम कंटिन्यूसली यहाँ से इसमें इंसर्ट करेंगे, जिससे ये हाइड्रोजन बबल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो H पॉजिटिव जो आयन का जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, ये मेंटेन रहेगा। प्लैटिनम का जो प्लेट है, यहाँ पर प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड बना दिए हमने, तो ये प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है, क्योंकि ये रिएक्शन में, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते प्लैटिनम। तो ये फिर करता क्या है, ये हेल्प करता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करते हैं। ये प्लैटिनम खुद टेक पार्ट नहीं करते रिएक्शन में, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज़ होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करते हैं, वो साइड प्रोवाइड करते हैं कि ताकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं SHE इलेक्ट्रोड। अब हम उसको देखते हैं कैसे उसको फॉर्मुलेशन किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो रिप्रेजेंट करने का वे है कि जो हम आयनिक सोल्यूशन लेते हैं, पहले हमको आयनिक सोल्यूशन लिखना है। ये आयनिक सोल्यूशन से जो प्रोड्यूस हो रहा है H2 गैस, तो ये H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आयनिक सोल्यूशन है, ये गैस है, तो दोनों का फेस डिफरेंस है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पर ये गैसेस फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया है। फिर ये गैस है और इस गैस के अंदर हमने यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का जो है यहाँ पर प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम है ये सॉलिड और ये है गैस, और ये सॉलिड और गैस के बीच में फिर से हमने एक वर्टिकल लाइन से इसको डिनोट किया है कि ये इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के अंदर प्रेजेंट है H पॉजिटिव आयनिक सोल्यूशन, और जिससे प्रोड्यूस हो रहा है H2 गैस, और उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन किया हुआ है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या हो रही है कि पहले क्या होता है कि ये जो H2 गैस हम यहाँ से इस जैकेट से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इस जो प्लैटिनम ब्लैक है, ये प्लैटिनम ब्लैक की कैपेसिटी होती है कि ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर ले, और हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद ये आयन में इसको कन्वर्ट कर दे। मतलब ये H2 जो गैस है, जब ये प्लैटिनम तक के आई तो ये प्लैटिनम ब्लैक ने इस H2 को कन्वर्ट कर दिया
इसके आयनिक फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉन फिर से अब ये रिवर्स रिएक्शन हो जा रही है कि ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये इस सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो ये सोल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव आयंस है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और H2 गैस को फॉर्म करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है तो ये इसकी वजह से, प्लैटिनम की वजह से जो रिएक्शन हुई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं और इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया, गेन किया और H2 गैस को फॉर्म किया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाई हमारे पास में? रिडक्शन की, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये रिएक्शन होगी हमारे पास में कैथोड की रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट द कैथोड। और इस टाइम पर जो हमको पोटेंशियल लग रहा है इस सेल का, तो पोटेंशियल लगता है हमको 0 पोटेंशियल, मतलब 0 वोल्ट लगता है। तो देखिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन, द प्लैटिनम ब्लैक कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ H2 गैस। ये जो प्लैटिनम ब्लैक की जो कोटिंग होती है इसकी कैपेसिटी होती है कि ये बहुत सारा H2 जो गैस है उसको एब्जॉर्ब कर ले एंड अलाउ द चेंज फ्रॉम गैसियस टू आयनिक फॉर्म। और जो गैसियस फॉर्म है इस गैसियस फॉर्म को ये आयनिक फॉर्म में ये कन्वर्ट कर दे एंड द रिवर्स प्रोसेस टू ऑकर। और फिर उसके बाद ये रिवर्स प्रोसेस होती है कि जो ये सोल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट कर देते हैं। द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड इज, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये H2 गैस को फॉर्म कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं और उस टाइम पर इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है। अब हमने यहाँ पे बना दिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट पोटेंशियल है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं देखते हैं यहाँ पर कि ये जो SHE है ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये देखो ये वाला जो आपको असेंबली दिख रहा है ये पूरा आपको गैल्वेनिक सेल है, लेकिन इस गैल्वेनिक सेल में जो एक इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया है वो इलेक्ट्रोड है SHE इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक कंटेनर के अंदर लिया और दूसरे कंटेनर के अंदर हमने जिंक ले लिया कि जिसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं है। इसका पता है, मतलब इसको हमने क्या लिया है? 0 वोल्ट है, क्योंकि इसका पोटेंशियल हमने फिक्स करके रख दिया है 0 वोल्ट। और इसका हमको नहीं मालूम है, इसका पोटेंशियल पता करना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कैथोड माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड के तौर पे जो वर्क कर रहा है वो है SHE, ये है कैथोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। तो ऑब्वियसली फिर जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो ये वर्क करेगा एज अ एनोड। तो ये हो गया कैथोड, तो ये हो गया एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड क्या है हमारे पास में? H2 और एनोड क्या है हमारे पास में? Zn। तो H2 का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने देखा तो वो कितना है? 0। तो माइनस ये हो गया Zn का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे, क्योंकि जब हम ये वर्क करेगा गैल्वेनिक सेल तो ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी तो वो रीडिंग किसकी आएगी? सिर्फ जिंक की आएगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो 0 मेंटेन हमने किया है। To determine the standard, SHE is used as a primary reference electrode to determine the standard potential of other electrode. To determine the standard potential of जिंक इलेक्ट्रोड, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है पहले उसका हम आयनिक फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि ये डिप है ZnSO4 में, तो ये हो गया इसका आयनिक फॉर्म, और जिसके अंदर डिप है जो इलेक्ट्रोड है वो है Zn। इट इज़ कंबाइंड विद SHE टू फॉर्म द सेल। अब ये जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये रिप्रेजेंटेशन था, इससे पहले हमने देखा है, और ये है हमारे पास में जिंक इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों को इंटरनली हमने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो
ट्यूब, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सॉल्ट ब्रिज, तो ये दो कंटेनर, दो इलेक्ट्रोड को जो हमने इंटरनली कनेक्ट किया है वो सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से किया है, इसलिए हमने यहाँ पर डबल वर्टिकल लाइन यहाँ पर शो किए हैं। फिर वैसे ही जो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 सेल इज मेजर, E0 सेल इज इक्वल्स टू E0H2 माइनस E0 Zn, E0H2 हमारे पास में है 0, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके लिए रहेगी, जिंक, मतलब जिसका इलेक्ट्रोड हमको पता नहीं था उसका इलेक्ट्रोड हमको मिल जाएगा, उसका पोटेंशियल मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं इसको सेट करने के लिए। सबसे पहले डिफ़िकल्टी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। ये जो हम कंटिन्यूएशन में ये H2 गैस यहाँ से जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये H2 गैस को प्रोवाइड करना, वो भी प्योर एंड ड्राई फॉर्म में, और इसका प्रेशर को मेंटेन करना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। The pressure of hydrogen gas cannot be maintained exactly at 1 atmosphere throughout the measurement. पूरा मेजरमेंट, पूरा हमारा रिजल्ट आए तक के ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको हम मेंटेन नहीं कर सकते। अगर ये मेंटेन नहीं हो रहा है, ये कम ज़्यादा अगर हाइड्रोजन का प्रेशर हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो हमारे पास में स्टैंडर्ड इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी ये मेंटेन नहीं रह पाएगा ड्यू टू द बबलिंग, क्योंकि ये जो बबल्स हैं, ये बबल्स की वजह से ये जो वाटर का जो कंटेंट्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये जब चेंज हो जाएगा तो इसका जो वोल्ट है, जो पोटेंशियल है, वो 0 वोल्ट नहीं रहेगा, एक तो कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमको जिसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं पता है, जैसे अगर जिंक का हमको नहीं पता है यहाँ पर, तो जिंक का एग्जैक्ट हमको पोटेंशियल नहीं मिलेगा, एक तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा, कम या ज़्यादा होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ये डिफ़िकल्टीज़ हम एग्जैक्ट अननोन पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेंटेन एट 1 मोलर। तो अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन का मोलरिटी भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रह रही है। ड्यू टू बबलिंग ऑफ गैस इनटू द सोल्यूशन, ये जो बबलिंग होती है गैस की, जब हम हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर पास करते हैं और बबलिंग होती है, जिसकी वजह से जो वाटर कंटेंट है, जो एक्वियस सोल्यूशन है H पॉजिटिव आयन का, तो वाटर कंटेंट उसमें से इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाता है। तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होगा तो हमको अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो ये इनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जस्ट लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेम वैसा ही है, लेकिन सिर्फ चेंजेस यहाँ पर ये है कि ये जो हम प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन गैस का, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक से कम या फिर हम ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब कांस्टेंट नहीं है, वो स्टैंडर्ड स्टेट में था और यहाँ पर इसको हम वैरी कर सकते हैं। सेम वैसी ही रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी सेम है, रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर था तो यहाँ पर PH2 है, मतलब एट डिफरेंट प्रेशर, हम यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं, प्रेशर एक तो 1 एटमॉस्फेयर से कम लेंगे या फिर 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ले सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड H पॉजिटिव एक्वियस H2 गैस, प्लेटिनम उसके अंदर डिप है, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफर फ्रॉम द यूनिटी। एक जो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर है, यूनिटी है मतलब 1 है, तो ये 1 से चेंज रहेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहे हैं और H2 गैस में ये कन्वर्ट कर रहे हैं एट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन, अब नर्स्ड इक्वेशन के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस का पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब आपको नर्स्ड इक्वेशन पता है कि सेल पोटेंशियल
यह हमारे पास में फॉर्मूला है नर्स इक्वेशन का, सेल पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय n log to the base 10 concentration of product डिवाइडेड बाय concentration of reactant। ठीक है, तो अब हमको सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। E0 सेल, E0 स्टैंडर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड सेल मतलब H2 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 है। लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, देखो जनरली तो अगर यहाँ हम यूनिटी लेते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एट ये जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं प्रेशर H2, मतलब एट डिफरेंट प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा या कम उस टाइम पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन। एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है हमारे पास में 2H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हम लिखते हैं H पॉजिटिव, और ये नंबर ऑफ मोल्स 2 है इसलिए यहाँ पर लिखा है हमने 2। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0 है, तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 लॉग टू द बेस 10 PH2 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव, और नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 इसलिए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये 0 है तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ये रह क्या जाएगा हमारे पास में माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 लॉग टू द बेस 10 PH2 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव 2। ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम हाइड्रोजन गैस का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, और उसी के आगे उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, और लास्ट रहेगा हमारा EMF सीरीज़।